सोहा, सोहा, ताड़ाताड़ी करो। तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने के बाद मीटिंग में भी जाना है मुझे। शोना, just calm down. माँ 7 साल हो गए, 7 साल, लेकिन उस आदमी ने एक चांस भी नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने का। जस्ट इमेजिन माँ। मुझे लगता है कि सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। शोना प्लीज। माँ प्रॉमिस कीजिए मुझे, प्रॉमिस कीजिए कि जब दादा की शादी होगी आप उनके वाइफ को स्पेस दोगी। वो हमसे जितनी भी अलग हो हम उसे रिस्पेक्ट देंगे, पूरी तरह से उसे अपना लेंगे। जस्ट प्रॉमिस मी। बाबा आई प्रॉमिस। जैसे तेरी दादी ने मुझे एक्सेप्ट किया है वैसे मैं अपनी बहू को अपनी दोस्त बनाऊंगी। और वैसे भी सौरभ की शादी का वक्त आ गया है, उसके लिए रिश्ता है। सत्ती? सौरभ भी रेडी है सेटल होने के लिए। तूने अपने बारे में क्या सोचा है? देख शो, तू यंग है, ब्यूटीफुल है और सबसे इम्पोर्टेंट बात सक्सेसफुल है। तुझे भी पता है तेरे लिए हमारे पास कितने रिश्ते आते हैं और सबकी मदर्स इंटरफियरिंग नहीं होती। गुड वन। आप लोग दोनों रात भर यही सोच रहे थे क्या कि सुबह होते ही सोना से ये बात की जाए? मुझे बस सोहा पे और अपने काम पे ध्यान देना, ओके? बाकी सबके लिए मेरे पास टाइम नहीं। सोहा, चलो जल्दी चलो। मम्मा, चलो। मिस सोना बहुत रेडी है। वेरी गुड। चलो गुड बाय बोलो। बाय आशा, बाय दादू। बाय बाय। गुड डे। बिच्चा, गोलू, बिच्चा आपको चोट लगी और फिर भी काम कर रहे हो? तू फिक्र मत कर, तेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। आई नो बिच्चा बहुत स्ट्रांग हो, पर स्कूल के पीपल ने डैड के ऊपर असाइनमेंट लिखने के लिए दे दिया मुझे। तो फिर लिखिए आपने? हाँ लिख लिया। सुनाओ क्या? सुनाओ। My dad is so lazy. हमेशा अपने रूम में पड़े रहते हैं। Always angry. मुझे टॉक करने के नाम से ही बोल देते हैं don't angry me. He never play with me. No fun. और my picture is best. I love it so much. ये ना तो अपने बाप को जाके सुना। अगर उन्हें बताऊंगा तो वो भी वाह वाह करेंगे कि वो मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं है। अच्छा तूने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, मुझे मेरी बहुत चिंता है। तुझे क्या चिंता है? कौन सी टेंशन? वही टेंशन जो वर्ल्ड के साथ जेंटलमैन को होती है। लड़कियाँ। लड़कियाँ? नॉट लड़की, टेंशन। सुहाना बोस। और वो खुद को सुहाना में मैं सुहाना बोस बुलवाती है। मुझे हर टाइम परेशान करती है। जूनियर, तेरे लिए एक फ्री की एडवाइस है। लड़कियों से ना दूरी रह। सिर्फ और सिर्फ टेंशन देती हैं लड़कियां, खासकर ये बोस सरनेम वाली लड़कियां। ये तो सबसे खतरनाक होती है। ओके? चलो मैं तुझे स्कूल छोड़ के आता हूँ। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। रेडी? मम्मा, बोस गर्ल्स हमेशा रेडी रहती है। मम्मा, लंच में क्या है? पालक खिचड़ी। यम। बिच्चा, ये पॉकेट मनी? तेरी पॉकेट मनी?
ये ले चाप जा। मिस बोस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या यहाँ पे स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ने के तरीकों पे लेसन्स देने आई हो? राइट? None of your business. यार तुम एक बिजनेस वुमेन क्या बन गई? तुम हर चीज में बिजनेस को ले आती हो। बताओ क्या कर रही हो यहाँ पर? पहले तुम बताओ कि तुमने न्यूज़पेपर में ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया? कितनी गलत फहमी है ना तुम्हें अपने बारे में। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, स्पेशली मी? गॉड दे, तुम्हारे जैसा तो क्या, तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखना चाहती। अच्छा, फिर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आ गई? क्यों आई हो स्कूल? क्या हुआ? कोई स्मार्ट लाइन याद नहीं आ रही है? बोलो। तुम तो फैसला लेने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाती, तो अब क्या हुआ? You're so obsessed with me, dude. मेरी बात मुझे सुना रहे हो? तुम्हारी बात तो मैं नहीं सुना रहा, मैं तो सिर्फ अपना फैसला सुना रहा हूँ। पिछले इतने दिनों में मैंने तुम्हें ऑब्जर्व करके एक फैसला लिया, तुम ठीक नहीं है। What? हाँ मिस बोस, तुम सिर्फ ठीक होने का नाटक कर रही हो। You're not okay. क्योंकि जिसने भी मुझसे प्यार किया तो मुझे भूल नहीं पाया। प्रूफ है मेरे पास, देखो सारों मैसेजेस हैं लड़कियों पे। सब यही कहती हैं कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम भी उन्हीं में से एक हो, बस ठीक होने का नाटक कर रही हो। तुम अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई हो। मेरा साथ नहीं मिला तो मेरी जैसे बन के मेरे साथ होने का एहसास अपने पास रखना चाहती हो। स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। छी, बोरिंग खिचड़ी। FYI, ये बात यम्मी है और बहुत हेल्दी भी है। गुड है तो है पाना, बोरिंग खिचड़ी खा जाना, बोरिंग खाना, बोरिंग खाना। बच्चू, मेरे असाइनमेंट से दूर हो, खराब हो गया तो? ओह, बेबी को रोने लगी। क्राई बेबी, मम्मा चाहिए मम्मा। बच्चू, बोरिंग खाना, बोरिंग खाना, बोरिंग खाना, बोरिंग खाना। আমি তোমাকে ভালোবাসি। जतिन, मैं तुम्हारे थप्पड़ मारूंगी। इतना टाइम कौन लगाता है? यार सीधा एयरपोर्ट से आ रहा तो इतना टाइम लगता है एयरपोर्ट से आने के लिए? हूँ। मार क्यों रही है? अब तो आ गया हो ना।
सोना, नॉट बैड यार। मेरे साथ रह के तुझमें भी क्लास आ गया। तू नहीं था ना इसलिए क्लास। चलो ऑफिस दिखाती हूँ। चल। ये है मेरा डेस्क नाइस। और ये हमारा स्पेस। कैसा लगा? हमने बहुत मिनिमल फर्नीचर रखा था कि जो भी रिक्वायर्ड हो ना बस वही। इट्स ब्रिलियंट। सीरियसली बोलो तो तेरा ऑफिस बिल्कुल तेरी तरह है। जितना ब्राइट है उतना एफिशिएंट भी है। बाय द वे, ये नए ऑफिस के साथ नया हेयर कट फ्री मिला है क्या? जी शराब होगी। ये हेयर कट तो मैंने कोलकाता में करवाया था जब तुम लोग यूरोप चले गए उसके बाद। अच्छा, सरप्राइज फॉर मी। एक्चुअली सूट्स यू। आई नो। अच्छा एक दिन मैजिक हो और फिर से सूरज उसके ऊपर चमकने लगा, फिर से वो हंसने लगी, फिर से वो खिलने लगी। रात भर जागती थी ताकि सुबह उठकर वो सूरज से खेल पाए, बातें कर पाए। वो रीजन बन गई थी उसकी खुशी की। सो आज डिनर बाहर करें? डिनर बाहर करेंगे लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज माँ ने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया। गेस व्हाट? काकी का फेमस वाओ। सो डिनर तो फिर घर पे करेंगे। ऑफ कोर्स। मैं एयरपोर्ट से सीधा तेरे पास आ गया हूँ। तो एक काम करते हैं, तू अपना काम खत्म कर ले, मैं होटल जाके चेक इन कर लेता हूँ और 1 घंटे बाद घर पे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम होटल बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों? सुना, आई नो आई एम वेरी स्ट्रांग, बट इतना लगेज मैं कैरी नहीं कर सकता हूँ। और कैरी करना पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तुम हमारे साथ रह रहे हो। यस, नहीं, नो, यू आर स्टेइंग विद अस, ओके? प्लीज 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 प्लीज। सुना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर तुमने मना किया ना तो मैं नहीं, पूरी बोस फैमिली तुम्हारे साथ गुस्सा है। और तुम तो जानते ही हो, तुम एक मेंबर से बहुत डरते हो। ब्लैकमेलर कहीं की? अच्छा, उसे पता है मैं वापस आ गया हूँ? कोर्स, नो सीक्रेट्स। अरे बाप रे, फिर तो होटल कैंसिल ही करना रहोगे पड़ेगा। ना? एब्सोल्युटली। चल एक काम कर, तू फटाफट से इधर आ, बैठ, अपना काम खत्म कर और दोनों फिर साथ में घर चलते हैं। सो हाउस द प्लान? परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। आई नो। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। कॉफी? हेलो, हाँ 2 कॉफी भेज देना। जतिन, थैंक यू सो मच। तुम्हारे बिना मैं ये बिजनेस सेटअप नहीं कर पाती। तुमने सिर्फ मुझ में नहीं, मेरे आइडिया में बिलीव किया, उसमें इन्वेस्ट किया और मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यू आर रॉक एंड। शट अप। काम खत्म करेगी? Ma'am, Mr. Vij is here. हेलो डॉक्टर बोस। सोना, आई विल वेट आउटसाइड। एक्सक्यूज मी। प्लीज सिट। गुड मॉर्निंग सर। सर आपसे कुछ अगर तुम इंक्रीमेंट मांगने आए तो मेल भी कर सकते हो। नहीं सर, इंक्रीमेंट मांगने नहीं आया। दरअसल हमने सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि आपने जल्दी से रिकवर किया। तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखना चाहते थे। सर आज ऑफिस आवर्स के बाद एक पार्टी करें, अगर आपकी परमिशन हो तो। आई मीन आप आएंगे ना सर? मेरे लिए पार्टी रखोगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। लेकिन पार्टी करने के लिए शाम तक वेट क्यों करना? दादी अभी तो कोट निकाल देना चाहिए था आपको। हाँ हाँ निकाल दूंगी, पहले इस क्लाइमेट से एडजस्ट तो होने देना। बेटा जतिन कहाँ है? वो कह रहा था कि सीधा ऑफिस जाने वाला है सोना से मिलने। सोना का काम खत्म होगा, दोनों साथ में आ जाएंगे। वेरी गुड। जतिन सोना का जितना अच्छा दोस्त है उतना अच्छा लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। मेरे ख्याल से मेरी बेटी के लिए यही सबसे परफेक्ट रहेगा। अरे हाँ विजय, मेरा भी मन यही कहता है। अब देखते हैं इन दोनों की दोस्ती कितने आगे बढ़ती है। मैं ना शोना पर अपना फैसला थोपना नहीं चाहती। अगर जतिन शोना को पसंद करता है, शोना भी जतिन को पसंद करती है, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अरे भाई, इस घर के लिए और हमारी शोना के लिए वो परफेक्ट बॉय है। वाह,
आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि वो बंगाली। यस यस। Enjoy, guys. Excuse me. अच्छा, मैं कह रही थी कि आप ये सब खा सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि आप क्या नहीं खा सकते। वो आई थिंक हम इस मीटिंग को फिर कभी कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी। नो इट्स ओके। आई मीन इतने शोर में ये मीटिंग पॉसिबल तो है नहीं, फिर कभी। ओके चल दो। आई एम रियली सॉरी। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वेलकम मिस बोस, वेलकम। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। पहले तो आपने मुझे बचाया, उसके बाद आपके वर्क कल्चर को देख के मेरी टीम ने कुछ सीखा और मेरी फास्ट रिकवरी के लिए पार्टी रखी। तो प्लीज जॉइन अस। मिस बॉस, मैंने तो आपको हमें ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन लगता है आप गुस्से में हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? कितनी बार तुमसे कहा कि मेरी लाइफ से, मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी लाइफ से 7 साल पहले ही चली गई थी। इस गलतफहमी में रहना बंद करो। और सुबह क्या लेक्चर दे रहे थे तुम मुझे कि मैं मूव ऑन नहीं कर पाई? तुम्हारा हाल देखकर कुछ और ही समझ में आता है। तुम्हें जो समझना है समझो। एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह सीक्रेट्स तो नहीं रखता ना, जो हूं सामने कहता हूं। सीक्रेट्स? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था। तुम्हें छुपा के रखना है तो रखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें ना कुछ और दिन के लिए आराम कर लेना चाहिए। वो सिर्फ एक स्टोरी थी, ओके? अपना दिमाग चलाकर मुझे हैरेस करने की कोशिश मत करना। इतनी हैरेस हो रही है तो यहाँ पे रुकी क्यों? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम सोना, सोना चल, मुझे इससे बात करनी है। सोना, look at me, just calm down. चल। मेरे गदाधारी भीम, शांत शांत शांत। इधर बैठ, तू इधर बैठ, आराम से बैठ। इतना गुस्सा? तूने देखा ना, उसने सब कुछ जानबूझ के मैं किया। जानता हूँ उसे, मुझे क्या लेना देना है उससे? सुना, मैं तुझे जानता हूँ और जानता हूँ तू कितनी स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है कि 7 साल पहले तूने अपनी लाइफ के लिए एक डायरेक्शन चूज की थी। अब अगर कोई रास्ते में आके खड़ा हो जाएगा तो अपना रास्ता बदल देगी। हाँ सुना, ये देख ये सब, ये नाम, पैसा, शोहरत, अवार्ड, वैसे वो वापस किया उसने कि नहीं? ये सब तूने अकेले अचीव किया है सोना। तू अपनी एनर्जी इन सब बेकार की बातों में वेस्ट नहीं कर सकती है। अब टेंशन मत ले, मैं ठीक हूं। टेंशन कैसे नहीं लूं?
तुझ पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने, तेरा बिजनेस पार्टनर बनाऊं। अब तू ऐसे टेम्पो लूज करेगी तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा ना। एक्सक्यूज मी, तेरा पैसा नहीं डूबने वाला, ओके? फिर ठीक है, फिर तू कर गुस्सा। और सीरियस नोट, मैं तेरे बिजनेस पार्टनर से पहले हम योर बेस्ट फ्रेंड, और मैं तुझे इन बेकार की चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करने दूंगा। गॉट इट? गॉट इट। अगर तू नहीं होता ना तो मैं ये सब नहीं कर पाती। पिक्चर देख के आई है क्या? नहीं तो क्यों? यार इतनी फिल्मी बातें तू लाती कहाँ से है? लेकिन क्लाइंट भी गया। अरे बाबा, तेरा क्लाइंट कहीं नहीं गया, मैं उसे वापस लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन अभी तू प्लीज घर चलना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं तू चलना, चल 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 चल, ये ले बैग, चल चल। सर, अब बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? ये सोनाक्षी मैम के साथ कौन है? कोई क्लाइंट है या फिर कोई फ्रेंड? मुझे क्या पता, बस ये जानता हूँ कि उसका नाम जतिन। सर। हाँ, लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो एक काम करो, तुम ही पता करो इस आदमी के बारे में कि ये कौन है। अगर पता लग जाए तो मेरे साथ भी गॉसिप शेयर कर लेना। फाइन सर। आशा, तुमने दो माश बनाया? 15 बार पूछ चुके हो। चलो अच्छा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, वो जतिन का फेवरेट है, मैंने पिछली बार पूछा था उससे। अच्छा, पायस बनाया है क्या? हाँ बनाया है। और सुनो, तुम ना जरा आराम से रहो, ओवर एक्साइटेड मत रहो। इतने दिनों के बाद आ रहा है, उसको आराम से सेटल होने देना, उसके सर पे मत बैठ जाना। अरे तुम मुझे ऐसे टोक क्यों रही हो? मैं जैसे चाहे उससे बात कर सकता हूँ भाई, मैं उससे। लगता है आ गया जतिन। जतिन, वेलकम वेलकम, कम ऑन अठो। अम्मी बालवाची काका काकी, खुश रहो, खुश। आप सब लोग कैसे? बहुत अच्छे। चलो खूब भाव। दादी, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं ज्योति? मुझे तो हक कर सकता है, अब हमारा इतना तो बॉन्डिंग हो गया। माँ क्या कर रही हो? थक गया होगा वो। अरे ठीक है, बैठ बैठ बैठ। जी काका। लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगाई? माँ और सौरभ के साथ क्यों नहीं है? काकी, मैं एयरपोर्ट से सीधा सोना के पास चला गया था, इसने इतनी देर लगा दी ना, इतना बोर किया मुझ में। काकी, आप मुझे जल्दी से 2 माछ खिला दो, वरना ये मुझे खा जाएगी। अरे ज्योतिन बेटा, लगेज कहाँ है तुम्हारा? बाबा वो ड्राइवर ले आ रहा है। ये होटल में रुकना चाह रहा था। बेटा ये तुम्हारा घर है, वी आर फैमिली। कैसी बात कर रहा है? नहीं काका। नो नो नो। अरे बेटा, तुम शोना के सिर्फ दोस्त नहीं हो, तुम उसके बिजनेस पार्टनर भी हो। अब मेरे लिए तो बेटा तुम मेरी बेटी जैसे हो। हाँ, बस थोड़ा राउंड नहीं हो। थैंक गॉड। बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, डन है। काका, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पहले से ऑर्डर मिल चुका है मुझे। तेरे यहाँ रहने से मुझे तो मिष्टी खाने को मिल जाएगा। सही कहा माँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिन की बात कोई टाल नहीं सकता। विजय, अरे बेटा, कमरा तो दिखाया नहीं। जी काका। तो कब तक चुप रहती मैं भैया? आखिर मैंने कल मेरे मन की बात देव को कह ही डाली। मैंने उसे कह दिया कि यूं अकेले रहकर वो मुझे सजा दे रहा है। देव ने क्या कहा? कुछ भी नहीं भैया, आप ही मुझे बताइए, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बस जाए, वो दोबारा शादी कर ले, तो क्या मैं गलत हूँ? मेरे जाने के बाद देव का क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? ईश्वरी, ना तो तू अभी मरने वाली है, ना ही देव कल शादी कर लेगा। अब तूने उसे कह दिया तो ठीक है, अब उसका मन होगा तो मान जाएगा। पर भैया ये ईश्वरी, देव बदल जरूर गया है, लेकिन है तो वो तेरा ही बेटा। वो अपनी माँ को सजा नहीं देगा। हाँ भाई। विजय, की करछो तुम्हें लगता है उसे समझ में नहीं आ रहा होगा? अरे समझ में आता है तो अच्छी बात है ना। मैं तो अपनी बेटी को सेटल करना चाहता हूँ, वो भी एक परफेक्ट बंगाली लड़के के साथ, और तुम होगे। ओ, धीरे बोलो, सुन लेगा। अरे सुन ले तो अच्छा ही है। मैं तो जतिन से बात करने ही वाला हूँ, बस। तुम्हें लगता है शोना की लाइफ इजी रही है? नहीं, हमें उस पर कोई भी डिसीजन थोपना नहीं है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना है विजय। क्या थोपना है? शोना की जिंदगी एक बार पहले ही खराब हो चुकी है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को सुधारना चाहता हूँ, और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सुनो,
तुम शोना को कन्विंस करोगे शादी के लिए, बस। उप्स, लगता है मैं गलत रूम में आ गया। आपका ही रूम है, आपका ही बेड है और आपका ही जूनियर है और आपका ही रंग रूम वाला जो पुराना हो गया। अच्छा ठीक है, ये क्या है? ये मेरा नहीं है, डिस्चार्ज में बच गया। पुराना क्या एक्समैन से मैच में चेंज हो गया और सबको लगता है मुझे 10 out of 10 मिली। ये तो बहुत क्यूट है। आप पुराना क्या एक्समैन को क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा बाबा नहीं बोल रहा है क्यूट। गोलू, तू मुझे अपनी क्लासमेट से मिलवाएगा क्या? बहुत मन कर रहा है इससे मिलने का। कुछ रंग प्यार गोलू, के ऐसे भी। कम ऑन सोना, ये बात देव से कब तक छिपी रहेगी? कभी ना कभी तो पता चलेगा ना उसे। जतिन इज राइट सोना, कल को देव को कहीं और से पता चले, उससे अच्छा तू ही उसे बता दे, ताकि कल को कोई और ब्लेम ना डाल सके तुझ पर। दादा, मैंने सुहा को चॉइस भी दिया था, लेकिन उसने मना किया, तो मैं क्या करूं? मैं ये सोच रही हूँ अगर देव को सुहा के बारे में पता चलेगा, दादा अगर देव ने सुहा को मुझसे छीन लिया तो फिर ऐसा कुछ हुआ दादा तो सुहा के बिना नहीं रह पाऊंगी। आई विल डाई। ऐसा मत बोल सोना। एवरीथिंग विल बी फाइन। देव भैया, भैया देव कहाँ है? वो गोलू के स्कूल गया है। एक तो उसकी चोट पूरी तरह से नहीं भरी है, क्या जरूरत थी गोलू के स्कूल जाने की? उसके स्कूल का असाइनमेंट था जो माँ बाप के साइन करवा के ले जाना होता है। अब ये एलिना और विकी तो भूल गए, पर देव को याद आ, इसलिए वो साइन करवा के ले गया है ताकि टीचर की डांट ना पड़े गोलू को। ईश्वरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि गोलू का पापा विकी नहीं देव ही है। तो देव ही जब गोलू के साथ होता है ना, बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। भैया आइए आपको एक चीज दिखाती हूँ। क्या? आइए तो सही। ये रोनित त्रिपाठी की असाइनमेंट है, प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। गोलू, बेबी गर्ल अपने पापा से मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने पापा को कभी देखा ही नहीं। वो इतनी ब्रेव थी कि वो अपने पापा की बड़ी सी सिटी में आ गई ताकि वो उन्हें ढूंढ पाए। कौन से प्लेन में बैठ कर आई थी? जब प्लेन से चले जाए। वो रोज गॉड से प्रे करती थी कि उसे उसके पापा मिल जाए। उसे पता था कि गॉड उसकी बात जरूर सुनेंगे और उसके पापा से मिल जाएंगे। और एक दिन बेबी गर्ल को उसके पापा मिल गए। उसके पापा उससे मिलकर बहुत खुश हुए। बेबी गर्ल ने कहा, पापा बहुत लकी हो, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। सोचे अगर मैं वैसी बेटी होती तो। मेरे अलावा सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास। पर मैं तो सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। उसके पापा ने सुनकर जोर तक किया और क्या हुआ सुहाना, तुम रुक क्यों गई? हेलो मिस्टर दीक्षित। सर जतिन के बारे में सारी इन्फो मिल गई है।
और फिर उसके पापा ने कहा कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देखा भी नहीं, सुहा को देख। ईश्वरी, ये क्या है? यादों का छोटा सा संदूक। अभी तक तू यादों को संजोए बैठी है। मेरी यादें नहीं भैया, देव की। बच्चे तो सब कुछ फैला कर चल पड़ते हैं, माँ संभाल कर ना रखे तो क्या करे। ईश्वरी, तूने अब तक ये संभाल कर क्यों रखा है, यही कहना चाहते ना। जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई आया ही नहीं तो इन्हें संभाल कर रखने की क्या जरूरत। पर वो आया तो था, मेरे सपनों में ही सही, पर आकर उसने मुझे छुआ तो था। मेरे कानों में उसकी किलकारियां गूंजी थी भैया। उसके आने के सपने भर से ही हम सब कितने खुश हो गए थे ना। तू इतना दर्द क्यों लेती है? दर्द नहीं है भैया, ये तो मेरी उम्मीद है। इतने सालों से मेरे जीवन में सूखा पड़ा है, इन्हें देखती हूँ तो लगता है शायद किसी दिन बारिश हो जाए और सब कुछ हरा भरा हो जाए। लेकिन कैसे? देव तो अब भैया ये देखा, याद है ये जब मेरा देव पैदा हुआ था तब मैंने उसकी नजर उतारने के लिए ये धागा उसके हाथों में बांधा था। अभी तक संभाल के रखा है मैंने। सोचा था कि ये देव के बच्चे के हाथ में बांधूंगी। एक बच्चे के आने की उम्मीद में मेरे देव को नास्तिक से आस्तिक बना दिया था। भगवान के आगे सिर झुकाने लगा था। उसने सोचा कि भगवान ही कोई चमत्कार कर दे और सोनाक्षी की कोख भर जाए। 4 दिन के लिए टूटा ही सही, मेरा देव पापा बन गया था। हम सब कितने खुश थे, आपको याद है ना भैया। और फिर सोनाक्षी चली गई। देव और सोनाक्षी का अगर बच्चा होता तो उस बच्चे पर इस घर का, हम सब का एक प्यार भरा अधिकार होता। पर वो वक्त ही नहीं आया। सोनाक्षी ने सिर्फ देव से रिश्ता नहीं तोड़ा, हम सबकी उम्मीद ही तोड़ी। हमारी खुशियां लेकर चली गई। सर, आप प्ले नहीं करेंगे? मेरा जब मन आएगा करूंगा। सर, नाम है जतिन रॉय, एज 32, कोलकाता से बिलोंग करते हैं। वाइफ की डेथ हो चुकी है। स्कूल और कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। काफ़ी ब्रिलियंट है सर। सर, ये स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और यही इनका फोटे है। ऑलमोस्ट हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहा है सर। साल का टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा है सर। मुझे ना ही इसके छोटे बिजनेसेस के बारे में जानना है और ना ही इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। गर्लफ्रेंड, वाइफ? नहीं सर, अपनी वाइफ की डेथ के बाद ये किसी से इन्वॉल्व नहीं है सिवाय अपने काम के। और अब क्या? दोबारा शादी करने का सोच रहे हैं सर। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि सारे मैट्रिमोनियल कंपनी के एलीट फैमिली के प्रपोजल्स इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। और सर, और क्या? ये डॉक्टर बोस के साथ आज बाहर लंच पे गए थे। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। कहाँ है? सर, वो नेक्स्ट फोल्डर में है, आप चेक कर सकते हैं। कॉफी नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, आप कहाँ अटक गए स्टोरी? हीरो हीरोइन के मीटिंग पॉइंट पर। भाई मिल तो रहे हैं ना हीरो हीरोइन। हाँ, और वो भी 7 सालों बाद। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कहाँ मिला, पेड़ के नीचे या हुगली नदी के बीचों बीच।
लेकिन थोड़ा सा ओल्ड फैशन नहीं लग रहा है? थोड़ा सा माँ, बहुत ओल्ड फैशन है ये सब। मुझे एक बात बताओ, आज के रीडर ये बोट और पेड़ के पीछे कहाँ रिलेट कर पाते हैं? ये कुछ जम नहीं रहा है। एक आइडिया है, आपकी हीरो हीरोइन किसी अच्छे से चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलने चाहिए। वाह, क्या सोचा है बेटा। हीरो हीरोइन को दिन भर चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना चाहिए। अरे तेरा बस चले तो दिन भर उनको वहीं खाना खिलाता रहे और पूरी स्टोरी वहीं खत्म कर दे। रोमांस के एक्साइटमेंट में बेटा खाना कहाँ याद रहता है। टू ओल्ड फैशन बाबा, साइड दो ना प्लीज। एक मिनट। तू प्यार के बारे में क्या जानता है? कभी किसी लड़की से प्यार किया है? कोई गर्लफ्रेंड बनाई है तूने आज तक? बाबा, आपसे किसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? माँ बाबा को बताओ कि जेंटलमैन नेवर टेल्स। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? अच्छा बेटा बताओ, क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम? चाउमीन या स्प्रिंग रोल? आप ही कहते हैं ना, देव गोलू के साथ बिल्कुल पहले वाला देव हो जाता है। वो गोलू को बहुत प्यार करता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे देव के मन में अब भी बहुत प्यार छुपा है, लेकिन बस वो ये प्यार सिर्फ बच्चे को दिखा सकता है। जाहिर सी बात है भैया, देव जिंदगी में कभी ना कभी बाप बनना चाहता है। आपको याद है जब एलिना पहली बार गोलू को लेकर अस्पताल से घर आई थी तो देव ने क्या किया था? माँ देखना कौन कर रहा है। चल अब खड़ी क्या कर रही है, जल्दी जल्दी आरती कर। मेरा शेर घर है, मेरा टाइगर। देव बेटा, अब एक्स गरीब की बेटी को भी गोद में लेने देना उसे। अरे लेकिन मामी जी, आपके पास आना तो चाहिए ना। वो तो मेरी गोद में ही रहना चाहता है। क्यों? पता है हमारी फ्रेंडशिप भी हो चुकी है। तू मेरा छोटा भतीजा है तो तेरा नाम जूनियर। यस, तो इसी बात पे फिर सेल्फी हो जाए। देव भाई, सेल्फी के लिए तो मेरी गोद में आ सकता है ना? अच्छा ठीक है, ये आराम से गर्दन संभाल, बच्चे की गर्दन नाजुक होती है। आई नो भाई, लेकिन आपको कैसे इतना कुछ पता? मैंने अरे कॉमन सेंस है, बच्चों की गर्दन नाजुक होती है, सबको पता होता है। वैसे भी निक्की को मैंने बचपन में पकड़ा है ना। क्या हुआ? भैया मैं जाती हूँ। कहाँ जा? मुझे देव को देखना है। मैं देव के ऑफिस जाती हूँ। अभी अचानक? मेरा देव सिर्फ मुझसे दूर नहीं हुआ है भैया, वो खुद से दूर हुआ है। वो अपने बच्चे के लिए तरस रहा है और मैं अपने बच्चे के लिए। मैं जाती हूँ। मैं सिर्फ लंच के लिए कहा, तूने इतना अच्छा सरप्राइज दे दिया। थैंक यू सो मच, इट्स सो ब्यूटीफुल। इतना तो बनता है ना यार। सुना इतने दिनों बाद तू और मैं लंच के लिए बाहर आए हैं। इट हैज टू बी ब्यूटीफुल। अच्छा चल, तू इतनी तारीफ कर रही है तो तुझे एक बात बता दूं, ये रेस्टोरेंट ना सिर्फ हेल्दी सर्व करता है, तो इस बात के तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। ऑफ कोर्स, हेल्थ इज वेल्थ। और इस बात के भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे कि यहाँ पे भीड़ नहीं, इनफैक्ट कोई भी नहीं है। ये रेस्टोरेंट चलता भी है ना। सुना तू ये सोचती है मेरे बारे में? हाँ सैड है यार। ये रेस्टोरेंट खाली क्यों है? सर वो जवाब दो मेरी बात का। जतिन ने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था। आई मीन शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट्स ऑसम, पर पूरा रेस्टोरेंट आपने सिर्फ हमारे लिए बुक किया? ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो किसने किया? मैंने किया ये सब कुछ।
कैसी आवाज? चलिए अंदर चल के देखते हैं। भाई अगर तुझे मरने का शौक है तो तू जा, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। क्या हो रहा है सब? आवाज कैसे आ रही है अंदर? सर ऐसा लग रहा है देव सर अंदर कुछ तोड़ रहे हैं सर। ये सब क्या हो रहा है? सोना छोड़ना ये सब, चल प्रेजेंटेशन रिवाइज कर लेते ये कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बेंस है। हमारा ऑफिस यहाँ पर है और हमारा स्टाफ डिस्टर्ब हो रहा है। आई हैव टू चेक दिस। हम क्यों अपना काम डिस्टर्ब करें इसके चक्कर में? नहीं, मैं जा रही हूँ। सोना सुनना, वो यहाँ पर क्या कर रहे? वो आप यहाँ कैसे? मैं देव से मिलने आई थी। देव कहाँ है? देव भाई है तो अपने कैबिन में, लेकिन कुछ आवाजें से आ रही है। कहाँ? उधर उस तरफ। देव! जाओ अपना काम करो, मैंने काम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। आने दो स्मार्ट फल, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। गोलू, वो देख वो आ गई है। गोलू, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी वजह से आज बिच्चा ने मुझे इग्नोर किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बिच्चा? ये बिच्चा कौन है? वो जो भी हो, मुझे जाने दो। तुझे तू ठीक तो है? और ये सब कैसे टूटा? हाँ देव, तू इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहा था? बाहर सब लोग खड़े खड़े तेरी बात सुन रहे थे। ये तेरा ऑफिस है, तुझे क्या हो गया है? तू चुप क्यों है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। क्या बात हुई बेटा, तू इतने परेशान क्यों है? बेटा अपनी माँ को परेशानी नहीं बताएगा? क्या तकलीफ है तुझे? बोल, क्यों गुस्सा है इतना? देव बोल ना। हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं गोलू के स्कूल से उसकी प्रिंसिपल बोल रही हूँ। एक्चुअली आज सुबह गोलू ने एक बच्ची को जोर से धक्का देकर गिरा दिया है। उस बच्ची के सर पर चोट लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आकर मुझसे मिलें। ओके। देव देख, अगर माँ मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। देव, देव, मैं तो बस तुझे मिलने आई थी देव, पर तू मुझे इस तरह अनदेखा करके चला गया जैसे मैं तेरी कोई नहीं लगती। एक्सक्यूज मी भैया, ये रोज ले लीजिए। बस टाइम नहीं है अभी। आज तो वैलेंटाइंस डे है और आज के दिन आप इतने गुस्से में, ये सही नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी स्पेशल लड़की हो आप उसे ये दे दीजिएगा प्लीज। मेरी लाइफ में कोई स्पेशल लड़की नहीं है। अरे नहीं है तो आ जाएगी, ये रोज रख लीजिए प्लीज। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो?
ये है देव भाई के गुस्से होने का कारण। क्या है ये? देखिए हो ये रीजन है जिस वजह से अभी देव भाई गुस्सा है। यही लड़की बार बार देव की जिंदगी में क्यों आ रही है? कब होगा ये सब खत्म? खत्म तो हो सकता है बुआ, अगर सोनाक्षी की जिंदगी में वो लड़का रहेगा ना, तो देव भाई की जिंदगी में उस बंगालन की एंट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बस वो लड़का उसकी जिंदगी में होना चाहिए। बोलू बोलू, क्या किया तूने? मेरी कोई गलती नहीं है, इसने आगे कर दिया। मेरी गलती कैसे? आपको अपने पेट फ्रेंड मिस मॉल जी से ज्यादा गर्ल में इंटरेस्ट है ना? तुझसे ज्यादा किसी और में इंटरेस्ट नहीं है। किस लड़की की बात कर रहा है? आप जब मॉर्निंग में स्कूल आए थे फिर वो लड़की को ही देखते थे, उसकी बात सुनी और मुझे लुक तक भी नहीं दिया, आपने मुझे इग्नोर कर दिया। बोलू सॉरी, लेकिन बता हुआ क्या? क्या किया तुमने? मैं बस उसको डांटने गया था और वो गलती से गिर गई। यार तुझे पता है ना, मेरे लिए तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं, लेकिन तू भूल गया जो चाचा ने तेरे को सिखाया? हाँ, मैंने बोला है ना कि हमेशा लड़कियों के साथ प्यार से डील करना चाहिए, गुस्से से नहीं। पर आपने तो कहा था गर्ल नाइट नहीं होती। कुछ गर्ल्स होती हैं, तो फिक्र मत। चल आजा अंदर से। नहीं। अंदर वो सुहाना प्रिंसिपल मैम से शिकायत कर रही होगी। प्रिंसिपल मैम मुझे बहुत डांटेगी और स्कूल से गेट आउट कर देगी। मैं तेरे साथ हूँ ना, मेरे होते हुए तुझे कोई गेट आउट नहीं बोलेगा, कोई नहीं डांटेगा। चल आजा अंदर, आई बिठा। आइए मिस्टर दीक्षित, प्लीज बी सीटेड। एक्चुअली मिस्टर दीक्षित, एक मिनट। सोहना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओके ब्रो। मिस सुहाना बोस, आई एम रियली सॉरी आपको चोट लगी है, और मुझसे ज्यादा तो गोलू सॉरी फील कर रहा है ना गोलू? चलो अब सुहाना को, मिस सुहाना बोस को सॉरी बोलो। आई एम सच्ची सॉरी। एक्चुअली हम दोनों बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि आज के दिन इसकी वजह से आपको चोट लगी। आज के दिन तो किसी को चोट लगनी ही नहीं चाहिए। आज तो वैलेंटाइंस डे है ना, आज तो सारे लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के दिन तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए ना, इसलिए क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? हम आपके लिए रोज लाए, तो आज जो भी हो, क्या आप उसे भूलकर गोलू को फॉरगिव करोगे? थैंक यू। और मैंने तो गोलू को पहले से ही माफ कर दिया। सच? मैं झूठ नहीं बोलती। जब गोलू क्लास के बाहर खड़ा था ना सेट, तभी समझ गई थी कि गोलू सॉरी फील कर रहा है, और इसीलिए मैं प्रिंसिपल मैम के पास गई और उन्हें कहा कि उसे पनिश ना करे और उसे एक और चांस दे दे। लेकिन प्रिंसिपल मैम ने ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया था। पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म करना ही था। एक्चुअली इट वेंट आउट ऑफ माय हैंड्स। इट्स ऑलराइट, जो हम करना चाहते थे वो तो हो गया। आपसे दोस्ती, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। मिस सुहाना बोस, आप बहुत स्मार्ट और आपकी स्माइल बहुत स्वीट है। हमेशा स्माइल करते रहो। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। oh
निशा, भाई आजकल टेक्नोलॉजी से कुछ भी हो सकता है? चमत्कार भी। क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। अरे भाई मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे थे सौरभ के, वो फोटोग्राफ्स आ गए हैं। अब कम से कम तुम्हारा बेटा फोटो की वजह से तो रिजेक्ट नहीं होगा, क्या लग रहा है? क्या किया दिखाओ। ईश, ये क्या किया तुमने बिजॉय? अरे क्या क्या, फोटो जहाँ प्रिंट करवाने दिए थे उस आदमी ने किया है। खड़े खड़े पतला कर दिया तुम्हारे लाडले को। पतला कर दिया? क्या किया बाबा आपने, दिखाओ तो फोटो। माँ, बाबा को मुझे फोटो दो, ये मैं फाड़ दूंगा। देख बेटा, अब कम से कम इस फोटो की वजह से तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी आगे तेरी किस्मत है। अरे पर आप झूठ बोल रहे हो, मामा की दो। अरे भाई इतनी मेहनत की, ऐसे कैसे दे दूं? नहीं, आपको फोटो देना पड़ेगा। बाबा प्लीज। अरे 400 रुपए लगे फोटोशॉप में। समझाओ ना। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी स्क्रीम। ये अब क्या हुआ? आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है? नहीं, आइसक्रीम तो सबको पसंद है, लेकिन मेरा गला थोड़ा खराब है। अगर मैंने आइसक्रीम खा ली तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी और मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बीमार पड़ गए तो घर में सब परेशान हो जाएंगे ना, इसलिए अच्छा है कि मैं आइसक्रीम ना खाऊं। ओके, सॉरी, माय बैड। दो, मैं इसे। एक मिनट। क्या हुआ? और तो पहले से ही पता था ये एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग को कोई ना बोल सकता है ना छोटा गर्ल। आई नो गतिया, यस यस। लेकिन अभी तो आपने कहा आपको नहीं चाहिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, पर हम इसे वेस्ट भी तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हम इसे किसी और को दे सकते हैं। ये आपके लिए। वो आंटी ने कहा कि वो फ्री में आइसक्रीम नहीं ले सकती, इसलिए उन्होंने मुझे ये पेन दे दिया। आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। अरे श्योर आपको ये नहीं चाहिए? मैं अभी छोटी हूँ ना, इसलिए हमें पेन से लिखना अलाउड नहीं है। ओके, इन दैट केस मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक आए नहीं? इट्स ओके, मामा आ रही होगी। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है ना। एक सेकंड, मैं अभी आया। यहीं रहना, ओके? सोहा, वो जोर से लग गई। अभी ठीक है, चले घर। चल हम लोग चल। ये आपका बैग, ये आपका फ्लावर। सोहा के पापा। That's great news, sir. Thank you so much. I hope कि आपका ट्रस्ट हम पर ऐसे ही बना रहे। यस श्योर, थैंक यू। Thank you. मैम आपकी मीटिंग कैसी थी? Excellent, very good. जतिन का है? मैम वो एक्चुअली ना जतिन सर सोहा के स्कूल गए हैं। सोहा की स्कूल? क्यों? मैम वो सोहा के स्कूल से कॉल आया था, उसे ना थोड़ी सी चोट लग गई है। सोहा को चोट लगी? जतिन वहाँ गया और तुमने बताया भी नहीं मुझे। मैम एक्चुअली आप मीटिंग में बिजी थे तो जतिन ओके, मैं जतिन को कॉल कर रही हूँ। एक सेकेंड ना। सोना। जतिन, सोहा कैसी है? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? सोना, आई नो मुझे तुझे बताना चाहिए था, बट सोहा इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मीटिंग में थी, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तू तो जानती है ना कि क्लाइंट्स को तू ही सबसे अच्छा हैंडल कर सकती है। सोहा को तो मैं भी पिकअप कर सकता हूँ। मैं आ रही हूँ।
ये रीजन है जिस वजह से अभी देव भाई गुस्सा है। जल्दबाजी में अक्सर बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, पर तुम्हें तो हर चीज जल्दबाजी में करने की आदत है। मेरे देव से शादी भी जल्दबाजी में की, किसी की नहीं सुनी, और फिर उसे बीच रास्ते में छोड़ने में भी देर नहीं लगाई। मेरे देव के सपने, उसकी उम्मीदें, उसकी जिंदगी, सब कुछ बीच में अधूरा छोड़कर तुम खुद चली गई, और अब फिर से आ गई। क्यों आई तुम यहाँ? जितना समय देव के साथ थी, उस समय में उसे टुकड़ा टुकड़ा टूटते हुए देखकर तुम्हारा जी नहीं भरा, या फिर अब भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतना जहर है कि तुम उसे अपनी आंखों के सामने बिखरते देखना चाहती हो? सोनाक्षी, देव ने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला है। उसके जख्मों को फिर से ताजा मत करो। कहाँ फंस गई है? अब तो जल्दी होगी ही तुम्हें। मेरी बातें जो चुपती होंगी, फिर यही सच है। मुझे विश्वास नहीं होता मुझे कि तुम्हारे लिए किसी का दर्द मायने नहीं रखता, वरना इस तरह दूसरों को दर्द पहुंचाकर अपनी जिंदगी संवारती नहीं तुम। आप कहना क्या चाहते हो? वही जो सच है। मेरे बेटे ने सारी मुश्किलें पार करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ हासिल किया, फिर उसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुमसे प्यार करने की भूल। तुम्हारे प्यार ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि आज भी वो अकेला वही खड़ा है जहां तुम उसे छोड़कर चली गई थी। तुमने उसे उसकी माँ से भी दूर कर दिया। पिछले 7 सालों में मुझ पर क्या बीत रही है तुम नहीं समझोगी, पर ना समझने के लिए मैं तुम्हें दोषी भी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अब मैं आपकी बेटी की वाइफ नहीं, और आपको मुझसे ऐसे बात करने का हक नहीं है। पर मेरा मेरे बेटे की जिंदगी पर तो हक है। मेरे बेटे की भलाई सोचने का तो हक है मेरा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर हो जाओ। उसने अपने जख्मों को अभी तक भरने नहीं दिया। कम से कम तुम उन जख्मों पर नमक तो न छिड़को। I'm sorry, लेकिन मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, और आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। हम सब ये जान चुके, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई नया लड़का है। बाहर रखो, जो चाहे कर सकती हो, बस मेरे बेटे के सामने मत करो। आपने मेरी जासूसी की? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है सोनाक्षी, जब तुम्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है। जो खुशियाँ तुम्हें तुम्हारा नया साथी दे रहा है। What? मैं किसी के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रही। मैं किसी से शादी नहीं कर रही, चाहे वो जतिन हो या कोई और। जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरे साथ काम करता है। जैसे तुम देव के लिए काम करती थी, जैसे तुमने देव से दोस्ती की। मैं आपकी बातें सुनकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं, क्योंकि आपको आपके बेटे के अलावा दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता। आप खुद चाहती थी कि मैं आपके बेटे की जिंदगी से दूर हो जाऊं। उस दिन जब हमारा रिश्ता टूटा, तो सिर्फ एक दिल में 2 दिल टूटे। एक रिश्ता नहीं, कई रिश्ते टूटे। उस दिन से एलिना और मैं बात भी नहीं करते, लेकिन वो सब तो आपको नहीं दिखेगा ना। देव अपनी लाइफ में जो कुछ भी करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो अपनी लाइफ में करती हूँ उससे नहीं आपको फर्क पड़ना चाहिए, नहीं देव को। मैं अपने फैमिली के साथ खुश हूँ, और अब मेरा आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं।
और हाँ, जिसे जो डिसीजन लेना है उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं फैसला छोटा हो या बड़ा उसे लेने में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है। गुड बाय मिसेस दीक्षित।